अमूर कार्प को मछली पालन के क्षेत्र में अगर क्रांति की संज्ञा दी जाए तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। यह प्रजाति अमूर कार्प, जिसे अमूर कॉमन कार्प के नाम से भी जाना जाता है, केंद्रीय मीठा जल जीवन पालन संस्थान भुवनेश्वर, जो उड़ीसा में है, के द्वारा विकसित किया गया है, जिसे कॉमन कार्प मछली को आनुवंशिक रूप से विकसित कर तैयार किया गया है, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड है। यह मछली यानी अमूर कॉमन कार्प एक साल में 1.5 केजी से 2 केजी बड़े आराम से हो जाती है। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। जैसा कि आप सारे लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है अमूर कार्प मछली के स्पॉन और फ्राई साइज के बीज के लिए, अगर आप भी इंतज़ार में हैं तो बीज का उत्पादन दिसंबर से ही आरंभ हो चुका है। ठंडी भी अब कमने लगा है, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करके आप अमूर कॉमन कार्प का बीज मंगा सकते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे अमूर कार्प आपको क्यों पालन करना चाहिए। कॉमन कार्प आपके तालाब में बच्चे दे देती है, जिससे आपके तालाब का डेंसिटी काफ़ी ख़राब हो जाता है। दूसरा, कॉमन कार्प में एक शिकायत आप ही लोगों के द्वारा किया जाता है, बताया जाता है, खुद मेरा भी अनुभव है कि यह आपके तालाब की दीवारों को बड़े तेज़ी से नुकसान पहुंचाती है। छोटी अवस्था में बच्चे दे देती है, अंडे कर देती है आपके तालाब में। जो भी फीमेल प्रजाति की कॉमन कार्प, जिसे कार्पियो, पेट वाली मछली, गोल्डन मछली और न जाने किस किस नामों से लोग जानते हैं, यह आपके तालाब में असंख्य मात्रा में अंडे दे देती है, जिससे बच्चा तैयार हो जाता है, आपके तालाब का एस्टीमेट ख़राब हो जाता है। इसी सब कारणों के कारण अपना भुवनेश्वर, जो केंद्रीय मीठा जल जीव पालन संस्थान है भुवनेश्वर उड़ीसा में, इसके द्वारा बहुत पहले डेवलप किया गया, फिर भी आज भी सारे किसान दोस्तों के लिए यह उपलब्ध नहीं है। अगर आपके यहाँ भी उपलब्ध नहीं होगा अमूर कॉमन कार्प का सीड, तो दिए हुए नंबर पे, जैसा कि हम बताएं, कॉल करके आप सीड मंगवा सकते हैं। बात करें ग्रोथ की, तो लगभग 20% से ऊपर 30% तक एक्स्ट्रा ग्रोथ मिल जाता है जब हम कॉमन कार्प मछली के बदले अमूर कॉमन कार्प का सीड अपने तालाब में डालते हैं। कॉमन कार्प की बात करें तो अगर आप लोगों को भी इसे अपने घर पे खाने का अवसर मिला हो गया, अवश्य ही मिला होगा, तो आपको पता होगा कि इसकी पेटी जो होता है वह बड़े पतले जैसा होता है। लेकिन कॉमन कार्प के बदले जब हम अमूर कार्प मछली का पालन करते हैं, उसका उत्पादन लेते हैं, तो चूँकि कम उम्र में इसके पेट में बच्चे नहीं आते, अंडे नहीं आते, तो इसका पेटी रोहू मछली की तरह मोटे मोटे साइज का रहता है। यह आपके तालाब के निचले सतह में रहने वाली मछली है। नेचर लगभग कॉमन कार्प की तरह है, परंतु इसे निचले स्तर में रहने वाली मछली, अगर आपने मृगल मछली, जिसको नयन के नाम से भी आप जानते हैं, उसके साथ भी इस मछली का स्टॉक करते हैं, तो कोई कंपटीशन नहीं होता है इस मछली को आपके मृगल मछली से। जब आप कॉमन कार्प मछली का उत्पादन अपने तालाब में करते हैं तो आपको रेट कम मिलता है, क्योंकि जो भी कस्टमर हैं, खरीदार हैं, ग्राहक हैं, मछली के उपभोक्ता हैं, वे कॉमन कार्प को ले जाते हैं तो उनको लगता है कि हम नुकसान में जा रहे हैं, क्योंकि उनके पेट से बहुत सारा वेस्ट मटेरियल, अंडा वगैरह निकल जाता है जब वो खरीद के ले जाते हैं। अमूर कॉमन कार्प के साथ ऐसा कोई भी बात नहीं है, वो भी रेट आपको अच्छा मिलेगा मार्केट में अमूर कॉमन कार्प का। तो अब समय आ गया है दोस्तों कि आप भी साधारण कॉमन कार्प का पालन न करके दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे अमूर कॉमन कार्प का सीड मंगवाएं और अपने तालाब में निचली लेयर के लिए अमूर कॉमन कार्प का ही सीड स्टॉक करें। हम आपको फ्राई साइज का ही बच्चा देंगे। स्पॉन जिनको लेना होगा वो भी मंगवा सकते हैं। और अगर आपके तालाब में भी कतला मछली पड़ी हुई है, आपको सीड स्टॉक करना है, जयंती रोहू करना है, बिग हेड करना है, किसी भी मछली का सीड आप दिए हुए नंबर पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा कि प्लैंकटन, खास करके आपकी ऊपरी लेयर में रहने वाली मछलियों के लिए प्लैंकटन काफ़ी उपयुक्त है। उसके फीडिंग के लिए नेचुरल फीड तैयार होता है प्लैंकटन, जैसे फाइटोप्लैंकटन, जियोप्लैंकटन, ये सब प्लैंकटन बनाने के लिए जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, प्लैंकटॉल नाम का मेरे खुद के कंपनी का प्लैंकटन आता है, वो आप घर बैठे मुझसे मंगवा सकते हैं। या फिर आप जो लिंक दिया हुआ है वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके आप फ्लिपकार्ट से भी इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।